नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का एक नया पाठ जिसका नाम है गिरधर नागर, जो कि पद्य पाठ है, उसे लेने वाले हैं। संत मीराबाई की यह एक अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। बच्चों, भारत एक ऐसा देश रहा है पूरे धरातल पर कि जिसमें भक्ति की धारा लगातार सदियों से बहती हुई हमें नजर आती है। चाहे राम भक्ति हो, चाहे कृष्ण भक्ति हो, या फिर किसी अन्य देवता की भक्ति हो, कई संतों ने इस भक्ति की धारा में नहाकर मानो ईश्वर से प्राप्ति का आनंद लिया है। और इतना ही नहीं, भक्ति की धारा में नहाते नहाते उन्होंने समाज के दुखी, दीन दलित, पिछड़े लोगों को मार्गदर्शन भी किया है अपने अभंग या पदों के माध्यम से। भारत के संतों की अगर हम बात करें तो एक बहुत लंबी सूची बनाई जा सकती है, और इसी सूची में से एक है संत मीराबाई। संत मीराबाई का पुस्तक में जो परिचय दिया हुआ है, इसके अलावा हमें ये जान लेना चाहिए कि ये मीराबाई आखिर थी कौन। तो मेवाड़ अर्थात राजस्थान के राजा रतन सिंह की कन्या मीराबाई थी, जिसका विवाह चित्तौड़ के पराक्रमी राजा राणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोज से हुआ था। और विवाह के कुछ ही दिन बाद मीराबाई के पति की मृत्यु किसी लड़ाई में हो गई थी। कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का था। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के समय जब उनके पति के साथ उनके फेरे लिए जा रहे थे तो मीरा ने अपने सीने के पास कृष्ण की मूर्ति रखी थी। और जब कुछ वर्षों के बाद पति का निधन हो गया तो इसके बावजूद भी उन्होंने अपना श्रृंगार छोड़ा नहीं था, मानो वह कृष्ण के लिए अपना श्रृंगार किया करती थी। तो आइए पुस्तक में दिए हुए परिचय को भी देखेंगे। संत मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में सन 1516 में हुआ था और इनकी मृत्यु गुजरात के द्वारिका में सन 1546 में। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग यानी अपना घर छोड़कर आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, यानी उनके भजनों में अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव और मिठास ये दिखाई देती है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता, तन्मयता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद्य संबंधी अब हम जानेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य यानी जिनकी वो आराधना किया करते थे कृष्ण, इनके प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर या विषय भगवत प्रेम ही है, यानी ईश्वर की उपासना। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है, अति सुंदर है। पद जिसकी विदा है इस गिरधर नागर, इसे हम अभी आरंभ करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। हमेशा की तरह एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका अर्थ मैं स्पष्टीकरण देते हुए आपको बताया करूंगा। तो अपने आराध्य दैवत यानी कृष्ण कन्हैया के बारे में वो क्या कहती है, देखिए। गिरिधर का अर्थ होता है गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, और गोपाल का अर्थ होता है गायों का पालन करने वाले, गायों का रक्षण करने वाले। तो गिरधर गोपाल यानी कृष्ण भगवान, इनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। और देखिए ना, ये कृष्ण कितने सुंदर है, जिनके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है। तो ये गिरधर गोपाल ही मेरे पति है। लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने कुल अर्थात खानदान की मर्यादा छोड़ दी, लेकिन मुझे इसकी कदापि परवाह नहीं है। लोग क्या है, कुछ भी कहेंगे, कहने दो उन्हें। कहाँ करी है कोई, ढीग का अर्थ है पास या निकट। और लोग ये भी कहते हैं कि मैं संतों के सहवास में अब रहने लगी हूँ, उन्हीं के बीच में बैठा करती हूँ। कृष्ण यदि मेरे पति है तो इन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई।
बच्चों, आपने देखा होगा किसी बेल को अगर हमें बड़ा करना है तो उन्हें पानी से सींचा जाता है। उसी तरह यहाँ पर मीराबाई ने असुवन यानी अपने अश्रु रूपी जल से प्रेम नाम की बेल को बोया है या प्रेम नाम की बेल को उसने बड़ा किया है। और अब ये बेल फल रही है, फूल रही है, बड़ी हो रही है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। जब कोई बेल फल फूल जाती है तो उस पर विभिन्न प्रकार के फल आने लगते हैं। तो उसी प्रकार मैंने आंसू रूपी जल से इस बेल को सींचा है और इसे बड़ा किया है और अब इस पर आनंद के फल लगने लगे हैं, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। आगे मीराबाई एक सुंदर उदाहरण देती है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। विद्यार्थी मित्रों, आपने मक्खन बनाने की प्रक्रिया देखी होगी। दूध से बनाया जाता है दही और दही से बनता है मक्खन। लेकिन जब ये मक्खन बनाया जाता है अर्थात दही का मंथन किया जाता है और इसका मंथन करने के लिए किसी मथानी का प्रयोग किया जाता है। पुराने ज़माने में लकड़ी की भी मथानी हुआ करते थे और आजकल हम देखते हैं धातु की मथानियाँ भी बाजार में मिलती है। तो मीरा कहती है कि मैंने दूध को, दही को बड़े प्रेम से बिलोया है और उसके बाद सारा माखन मैंने अलग से निकाल लिया है और छाछ जो है वो औरों को पीने के लिए रख दिया है। उस छाछ से मुझे कोई मतलब नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ यह है बच्चों, मैंने प्रेम रूपी या भक्ति रूपी मथनी से कृष्ण को पाया है या पाना चाहती हूँ और बाकी यानी वही मेरे लिए मक्खन है और बाकी जो छाछ बचा हुआ है वो मैंने सारे संसार को पीने के लिए रख दिया है। आखिर माखन के सामने भला छाछ की क्या कीमत हो सकती है। मुझे तो माखन कृष्ण के रूप में मिल गया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ पर भगत का अर्थ है भक्त और जगत का अर्थ है संसार। राजी का अर्थ है खुशी। जिस तरह कृष्ण कन्हैया मेरे आराध्य दैवत है, उसी तरह बहुत सारे लोग कृष्ण को पूजते हैं, भजते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो कृष्ण भक्त देखकर मुझे मन ही मन बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता मुझे मिलती है। लेकिन इस जगत में, इस संसार में लोगों का मेरे प्रति जो व्यवहार है वो देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। बच्चों, संत परंपरा में हमने देखा है कि हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे संतों को बड़े कठिन समय से गुजरना पड़ा है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई, इन्हें भी अपने समय काल में बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। कई पाखंडी लोगों का उन्हें सामना करना पड़ा है। समाज ने इन्हें भी बहुत सताया, मानो इनकी अग्नि परीक्षा ली। उसी तरह संत मीराबाई को भी समाज के प्रति रोष की भावना है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के साथ जब उनका विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो मीराबाई ने अपना घर बार छोड़ दिया, गृह त्याग किया और वो मंदिरों में जाकर बैठने लगी। संतों के साथ वो कीर्तन भजन करने लगी। तो उनके ससुर ने उनको मारने के लिए विष भेजा था और ये विष भी वो हंसते हंसते पी गई थी। तो संसार का, जगत का ये जो व्यवहार है ये देखकर उसे बड़ा दुख होता है और कृष्ण भक्त देखकर उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वो कहती है, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तारो यानी मेरा तारण करो, मेरा रक्षण करो, मेरी नैया को पार लगाओ। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और मेरी दुख भरी नैया को तुम्हें ही पार लगाना है। आगे बढ़ेंगे। हरि बिन कुण गति मेरी। कुण का अर्थ है क्या और गति का अर्थ है उद्धार। हरि यानी ईश्वर के अलावा मेरा उद्धार भला कौन करेगा। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। संत मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति का उच्च कोटि वाला भाव है, ये भाव ये कहता है, वो कहती है कि हे कृष्ण, तुम मेरे पालन करता हो, मेरे पालनहार हो, प्रतिपाल हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ, आपकी मैं चेरी हूँ अर्थात आपकी सेविका हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। यहाँ आदि अंत का अर्थ है दिन रात या 24 घंटे या जन्म मृत्यु। हे कृष्ण, मेरे जन्म से लेकर मेरी मृत्यु तक कि मैं हृदय से तुम्हें ही याद करती हूँ। मेरा आरंभ और मेरा अंत, मेरा जन्म और मेरी मृत्यु, ये सब कुछ तुम ही हो और मैं अपने हृदय में मतलब हिमाए या तुम्हारा नामस्मरण मैं करती हूँ।
बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर अर्थात बार बार। जिस तरह भगवान की मूर्ति या उनकी प्रतिमा के सामने हम उसकी आरती उतारते हैं, उसी तरह मैं आपको बार बार याद करती हूँ, मैं तुम्हारी आरती गाती हूँ। आप मुझे जल्दी दर्शन दीजिए। आपके दर्शनों की अभिलाषा मेरे मन में है, आपसे मिलने की उत्कंठा मेरे मन में है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यहाँ पर मीराबाई अपने वास्तविक संसार की बात कर रही है, यानी ये जो भवसागर है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर तरह तरह के दुखों का हमें सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, विषय, विकार, लोभ, स्वार्थ आदि कई दुर्गुणों से यह भवसागर भरा हुआ है। तो इस भवसागर में मेरी जो नैया है, मेरी जो नाव है, मानो डूब रही है। इस भवसागर को मैं आपकी सहायता से पार करना चाहती हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बच्चों, आपने समुद्र में अगर जहाज वगैरह देखा होगा तो उसमें पाल बंधा हुआ होता है। इस नाव का या जहाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस पाल का अनन्य साधारण महत्व होता है। जब कोई नाव डूबने लगती है तो कसकर पाल से उसे बांधा जाता है। तो यहाँ मीराबाई को लग रहा है कि उसकी नाव भी मानो फटी जा रही है और उसे बांधने की आवश्यकता है। और कृष्ण भगवान, आप आइए और मेरी डूबती हुई नाव की पाल को आप बांधिए। बिरहणी पीऊ की बाट जोवई राखल्यो नेरी। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। बिरहणी यानी बिछड़ी हुई स्त्री, पीऊ की यानी प्रियतम, नेरी निकट, शरण अर्थात शरण में लेना। संत मीराबाई कृष्ण को अपना पति, अपना सखा और प्रियतम भी मानती है। पर संत मीराबाई ये कहना चाहती है कि जब तक मुझे कृष्ण नहीं मिलते मैं उनका विरह भोग रही हूँ, यानी मैं विरहिणी हूँ। और मेरे जो प्रियतम है कृष्ण, वो जिस रास्ते से आने वाले हैं उस रास्ते पर मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप मुझे अपने निकट बुला लीजिए। मीराबाई कृष्ण भगवान के लिए कभी हरि कहती है, कभी राम कहती है। वो कहती है कि मैं लगातार आपका ही नाम रट रही हूँ और जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने शरण में ले ले। आगे बढ़ते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजई अणहद की झनकार रे। फागुन के महीने में आने वाले होली, इस त्योहार का बड़ा बखूबी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। कोई भी हो, इस संसार में जब हम जीते हैं तब हमें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है और कई प्रकार के दुख हमारे सामने आते जाते रहते हैं। तो ऐसे समय फागुन में आने वाला ये जो होली का रंगों का त्योहार है, इसका हमें पूरा पूरा आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा मानव जीवन जो है वो बड़ा ही अस्थाई है और ये होली का त्योहार हमें काफ़ी आनंद दे जाता है। कुछ राज्यों में होली का त्योहार जो होता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। करताल यानी एक प्रकार की झांझ होती है, वो झांझ बजाई जाती है। पखावज यानी ढोलकी, वो भी जोर जोर से बजाई जाती है। वाद्य और संगीत से इस त्योहार का आनंद दुगुना हो जाता है। लेकिन मीराबाई यहाँ पर ये कहना चाहती है कि जिस त्योहार की मैं बात कर रही हूँ, जिस होली की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए मुझे ना तो करताल की आवश्यकता है और ना ही पखावज की। इनके बिना भी मैं होली के त्योहार का आनंद महसूस कर रही हूँ। बिन करताल पखावज बाजई अणहद की झनकार रे। अणहद नाद, इसका अर्थ होता है एक अपूर्व आनंद की स्थिति, मानो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन हो रहा है, अपने अंतर्मन में भगवान से मिलने की जो अनुभूति है वो हमें महसूस होती है। उसे ही ब्रह्मनाद भी कहा जाता है। इसे परमात्मा की ध्वनि या परमात्मा की आवाज़ ऐसा कहा जाता है और इसी को मीराबाई अणहद की झनकार कह रही है। तो ईश्वर से मिलने का जो उच्च कोटि का आनंद है, जो अणहद की झनकार है, वो मैं महसूस कर रही हूँ। बिन सुर राग छतीसु गावई रोम रोम रणकार रे। जैसे संसार के अन्य लोग श्रेष्ठ राग को अलाप कर वो आनंद ले रहे हैं, मैं तो बिना उसके अपने शरीर के रोम रोम में वही आनंद अनुभव कर रही हूँ। सील संतोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। होली खेलते समय पिचकारियों में रंग भर भर कर सामने वाले पर उड़ाया जाता है, लेकिन मीराबाई को यहाँ पर किसी रंग की आवश्यकता नहीं है। वो कहती है सील अर्थात नारी का शील और संतोक यानी संतोष अर्थात तृप्ति।
इसकी केसर घोलकर और पिचकारियों में प्रेम रूपी रंग भरकर मैं इस होली का आनंद ले रही हूँ। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। होली का दृश्य आपने देखा होगा कि सारे लोग जब ये खेल खेलते हैं तो सारे आसमान में ये गुलाल उड़ाया जाता है और चारों तरफ लाल लाल सा भरा हुआ ये आसमान नजर आता है, मानो चारों तरफ रंगों की बरसात हो रही हो। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार के। यहाँ पर घट से अर्थ है अपना मन या हृदय और पट यानी दरवाजा। तो मैंने हृदय रूपी घर के सारे दरवाजे, सारे पट यहाँ पर खोल दिए हैं और कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए मैंने सारी लोक लाज छोड़ दी है। अंत में वो कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे। हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, आप मुझे दर्शन दीजिए और जब आपका दर्शन होगा तो आपके चरणों पर भक्ति रूपी कमल कंवल मैं चढ़ाना चाहती हूँ, निछावर करना चाहती हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। तो विद्यार्थी मित्रों, गिरिधर नागर ये जो रचना है ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अपने आराध्य के प्रति उच्च कोटि का निस्वार्थ प्रेम कैसा होना चाहिए या निस्वार्थ भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये अगर हमें देखना है तो निश्चित रूप से संत मीराबाई को हमें देखना चाहिए, अर्थात मीराबाई की रचनाओं को हमें पढ़ना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, गिरिधर नागर ये संत मीराबाई की अद्भुत रचना, इसका स्पष्टीकरण और ये वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।